बेटा नीट पीवाईक्यू 2025 का क्वेश्चन कहता है फोस्फोरिक एसिड आयनेशन 3 स्टेप्स with their ionization constant value K1, K2, K3 respectively, while K is the overall ionization, which of the following statements are true बेटा, ठीक है। सबसे पहले समझो बेटा फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H3PO4, और जब उसमें से एक H प्लस आयन निकलेगा तो बेटा वो क्या कहलाएगा K1 आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। H प्लस निकला और बच क्या गया बेटा H2PO4 डाइनेगेटिव। फिर अगेन H2PO4 डाइनेगेटिव एक H प्लस निकला तो उसका क्या कहलाएगा K2, ठीक है। फिर बेटा HPO4 डाइनेगेटिव में एक H प्लस आयन इससे दोबारा निकले क्या कहलाएगा K3। यहां तक समझ आ गया। और जब हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, LHS LHS ऐड हो जाएगा RHS, तो देखो बेटा क्या होगा H2PO4 से ये कट जाएगा, HPO4 से कट जाएगा, तो मेरा क्या आएगा H3PO4 गिव्स H प्लस 3H प्लस प्लस, ठीक है। अब जो बेटा इक्विवेलेंट होता है, जो K इक्विवेलेंट बनेगा इसका, वो तीनों के बेटा क्या होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। ये बात समझ आ गई। अब इसको यहां लिख लो, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। जब आप दोनों साइड लॉग लगाओगे, लॉग K इक्विवेलेंट इक्वल टू लॉग K1 इंटू K2 इंटू बेटा K3, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम एन जो होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसे ही चलता है बेटा, प्लस लॉग K3। अब आप ऑप्शन पे आओ बेटा, क्या कह रहे हैं। पहला तो देखो जो हमारा आया निकल के वही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4। हमेशा रखना बेटा पहला H प्लस आयन निकालना आसान होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला, तो उसने ये भी सही कही है। ये तो मैंने आपको बता दिया आयनेशन, अगर पहला H प्लस आयन निकालना आसान है तो उसका आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी सही होगा। डी वाला कह रहा है K1 इक्वल टू K3 प्लस K2, ये वाली बात बेटा सही नहीं होती। तो जो ऑप्शन बनेगा हमारा, ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C ओनली, ये तीनों ही करेक्ट है।